हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू रेंज रिएक्ट्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल की द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट हाइप मूवी जो कि है मार्वल की डेडपूल एंड वॉल्वरिन, जो कि बस कुछ ही दिनों में ऑफिशियली रिलीज भी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड सारे टीजर्स, ट्रेलर्स, फैक्ट्स, थ्योरी सब के बारे में। तो जैसे कि डिज्नी ने फॉक्सस्टार स्टूडियोज से डेडपूल और एक्समैन के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के राइट्स खरीद लिए हैं, तो इस मूवी से वो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराने वाला है डेडपूल और एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स को हमारे मार्वल की यानी कि एमसीयू के मेन टाइमलाइन में, जो कि आगे जा कर के डायरेक्टली कनेक्ट होगी सीक्रेट वॉर से, जिसका हिंट हमें इस मूवी के टीजर में भी देखने को मिलता है। जहाँ पे हमें डेडपूल के साइड में एवेंजर सीक्रेट वॉर का एक कॉमिक इशू देखने को मिलता है, जहाँ के पोस्टर पे फ्रंट पेज पे हमें डॉक्टर डूम की फोटो देखने को मिलती है। दिस ऑल्सो सजेस्ट कि मार्वल कहीं ना कहीं अपना फोकस कैंग से हट के डॉक्टर डूम पे शिफ्ट करने वाला है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जोनाथन मायर्स जिन्होंने कैंग का रोल प्ले किया है उनके ऊपर कुछ चार्जेस थे, जिस वजह से मार्वल ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट सारे कैंसिल कर दिए। इस वजह से मार्वल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, या तो वो कैंग के कैरेक्टर को रिकास्ट करवाए या तो फिर वो डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करवाए। खैर, अब वापस बढ़ते हैं हमारी मूवी की तरफ। इस वजह से डेडपूल एंड वॉल्वरिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है मार्वल के लिए, क्योंकि मार्वल के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ यानी कि सीक्रेट वॉर के साथ कनेक्ट होगा। इस मूवी का टोटल रन टाइम इंक्लूडिंग पोस्ट क्रेडिट एंड एंड क्रेडिट सीन टोटल 2 घंटे 7 मिनट के आसपास होने वाला है, जो कि अब तक की दोनों आई डेडपूल मूवीज में से सबसे ज़्यादा है। तो अब अगर हम बात करें मेन स्टोरी की, तो स्टोरी कुछ ऐसे होने वाली है कि हमारा वेड विल्सन अब ऐसा सेल्समैन काम करता है एंड इसकी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इसका वेनेसा के साथ भी ब्रेकअप हो चुका है, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश है, चीज़ें सही चल रही होती है। लेकिन तभी एंट्री होती है टीवीए की। टीवीए के एजेंट्स वेड को उठा करके अपने साथ टीवीए ले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स, जो कि मोबियस का ही एक वेरिएंट है, वो अपने आप को वेड के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि कैसे उसकी वजह से पास में जाकर के उसने जितने भी कांड करे हैं उसकी वजह से उसका यूनिवर्स खतरे में जा चुका है। यहाँ पे मिस्टर पैराडॉक्स डेडपुल को हमारे एमसीयू के मेन टाइमलाइन से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पे हमारा डेडपुल कैप्टन को सैल्यूट करते हुए दिखता है। और कॉमिक्स में भी डेडपुल अगर किसी कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है तो वो कैप्टन ही है। शायद डेडपुल को अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए वॉल्वरिन की हेल्प लगेगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो वॉल्वरिन को ढूंढने जाएगा, जिसमें उसे वॉल्वरिन के कई सारे वेरिएंट्स मिलेंगे, जिनमें से एक टीजर में हमें देखने को मिला था जो कि आई पैच वॉल्वरिन होगा। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स इस रोल को प्ले करने वाले हैं डैनियल रेडक्लिफ। रोल को उनमें से कोई भी वॉल्वरिन पसंद नहीं आएगा और एट द एंड जाके उसको हमारा और उसका फेवरेट यानी ह्यूज जैकमैन वाला वॉल्वरिन मिलेगा और उसके साथ वो टीम अप करेगा। अब वॉल्वरिन हमें एज यूजुअल हर बार की तरह बार में दिखता है, विच सजेस्ट कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप चल रही है। आगे जाकर के हमें ये पता चलता है कि वॉल्वरिन की वजह से, कुछ उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसके यूनिवर्स में सारे म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं। ट्रेलर में एक सीन होता है जहाँ पे वॉल्वरिन हमें काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स के नीचे खड़ा हुआ दिखता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सारे म्यूटेंट्स के ही ग्रेव्स होंगे। तो रियान रेनॉल्ड्स ने कुछ साल पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, जहाँ पे ये कहा था कि ये स्टोरी लोगन की टाइमलाइन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन ये हमें लोगन की टाइमलाइन को इफेक्ट करते हुए दिख रही है, क्योंकि लोगन की ही एक ऐसी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है जहाँ पे सारे म्यूटेंट्स मर चुके थे और सिर्फ लोगन ही बचा था। सो द ओनली पॉसिबल वे इज कि डेडपूल लोगन को वापस उसकी टाइमलाइन में छोड़ दे, जहाँ पे आगे जाकर के ओल्ड एज की वजह से लोगन अब वॉल्वरिन और डेडपूल दोनों मिलकर के साथ में कुछ बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप चीजें करने वाले हैं, जिस वजह से टीवी दोनों को उठा करके वॉइड में भेज देगा, जहाँ पे मेन स्टोरी टेक प्लेस करेगी। क्योंकि ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टोरी वॉइड में ही टेक प्लेस कर रही है। अब वॉइड में हमें डेडपूल के और भी काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिले, जिनमें से एक डॉगपूल था। एंड आई पर्सनली होप कि डॉगपूल की यहाँ पे ऐसी एंडिंग ना हो जैसे कि उसकी कॉमिक में करी गई है। एंड टीजर्स में हमें कुछ कुछ लेडी डेडपूल के भी सीन्स दिखाए गए हैं, बट इसको लेकर के भी काफ़ी सारे र्यूमर्स है कि इस कैरेक्टर को कौन प्ले कर रहा है, और मार्वल ने अभी तक ये कंफर्म। अब आगे के सीन में वॉइड में हमें काफ़ी सारे एक्समैन के पुराने विलेंस भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक रीसेंट टीजर में हमें सेबर टूथ भी देखने को मिला है। अब इसके बाद एंट्री होती है मेन विलेन की, जो कि कैसेंड्रा नोवा होने वाली है, जो कि कॉमिक्स में प्रोफेसर एक्स की ही बहन को एंटमैन के जाइंट स्केलेटन से बाहर आते हुए दिखती है, जो कि यही सेम सीन कॉमिक से ही इंटरप्रेट किया गया है, जहाँ पे अर्थ 807128 में भी हैंक पिम अपनी एक जाइंट फॉर्म में मारे गए थे, और ये वही सीन एग्जैक्ट उन्होंने डेडपूल में शो किया गया।
यहाँ पे एक और पॉइंट भी आता है, जैसे कि हमें पता ही है हमारा मार्वल हमेशा से काटता आ रहा है। वो हमें ट्रेलर में कुछ और दिखाता है और मूवी में कुछ और होता है। सो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो हमें कैसेंड्रा नोवा वॉइड में दिखाई गई है, वो एक्चुअली मेन विलेन ना हो, बल्कि उसका कोई और वेरिएंट मेन विलेन हो। वो बस इन दोनों की हेल्प करे वॉइड से बाहर निकलने में। क्योंकि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला है कि ये उन दोनों को कुछ ज़्यादा हर्ट नहीं कर रही, वो उन दोनों को बस रोकने की कोशिश कर। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सीन, जहाँ पे हमें एक पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि क्वेश्चन क्रिएट करता है कि आखिर ये पोर्टल खोला किसने होगा, जिसके अंदर डेडपूल एंड वॉल्वरिन जंप करते हैं। सो देयर इज़ अ 4 पॉसिबिलिटीज़। सबसे पहली ऑफ कोर्स जो हमारे माइंड में आती है, डॉक्टर स्ट्रेंज। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वोंग शायद वो पोर्टल को ओपन कर रहा हो, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारी मूवीज़ एंड सीरीज़ में हमें वोंग दिखाई दिया गया है, तो मे बी वोंग इस पोर्टल को ओपन कर रहा हो, जैसे कि नो वे होम, शांग-ची एंड शील्ड। मैं शी-हल्क को क्यों याद कर रहा हूँ। खैर, शी-हल्क से बाहर निकलते और बढ़ते हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी पे, जो कि नेड हो सकता है। नेड भी हमें नो वे होम पे एक तरीके से एंड में पोर्टल ओपन करते हुए दिखाई दिया गया था, बट नेड को इस मूवी में पोर्टल ओपन करने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा था। एंड नाउ इट्स अबाउट द फाइनल न्यू पॉसिबिलिटी, कैसेंड्रा नोवा। तो जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि कैसेंड्रा नोवा मे भी इन दोनों की हेल्प करे वॉइड से बाहर निकलने में, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा ने ही वो पोर्टल ओपन अप किया हो जहाँ पे डेडपूल और वोल्वरिन जंप कर रहे हो। क्योंकि पोर्टल के साइड में ही हमें कैसेंड्रा नोवा भी दिखाई देती है स्माइल करते हुए, एंड इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि कोई भी उनसे बच के निकल सके, वो भी इतनी आसानी से। एंड बैकग्राउंड में हमें एलॉयड भी दिखाई दे रहा है, जो कि सब कुछ निकल रहा है इन अ सेम वे, जो कि हमें लोकी में भी देखने को मिला। तुम लोगों को क्या-क्या लगता है इस मूवी को लेकर के, और तुम्हारी क्या थ्योरीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ है इस मूवी को लेकर के, वो तुम कमेंट्स में शेयर कर सकती हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।